डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेंज ऑफ अ फंक्शन। मैंने इससे पहले जो डोमेन की वीडियोस बनाई थी डोमेन ऑफ अ फंक्शन पे, तो वहाँ पे स्टूडेंट ने देख के तो कमेंट्स भी किए हैं और कुछ स्टूडेंट ने पर्सनल मैसेजेस भी किए कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन के अलावा आप रेंज ऑफ अ फंक्शन पर भी वीडियोस बनाएं। तो ये स्टूडेंट्स के इंसिस्ट करने पे ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सकें और स्टूडेंट्स को ये आर्टिकल अच्छे तरीके से समझ आ सकें। इसलिए स्टूडेंट के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो जिन फंक्शंस के लिए आज हम काम करने जा रहे हैं, अब सबसे पहले जिस फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम, वो फंक्शन इस फॉर्मेट का है। f(x) इज़ इक्वल टू a इंटू bx प्लस c प्लस d। इस फंक्शन की शेप को आपने मद्देनज़र रखना है। मैं इसकी कुछ एग्जांपल दे के थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये मैंने स्पेसिफिक ये फंक्शन लिया है तो इस फंक्शन की शेप इस तरह की होगी। तो आम तौर पे कुछ स्टूडेंट देखेंगे तो ये फंक्शन ऐसे भी सिर्फ लिखा जा सकता है x प्लस 2। अगर इस वाले फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे a, इस जगह पे a का कोफिशिएंट बेसिकली a1 है, b की वैल्यू भी इस वक्त 1 है और d की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो आपके पास 0 है। ये उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इन जनरल आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास ये फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी इसके साथ लिंक करते हुए। अब ज़रूरी नहीं है ये फ़ंक्शन इसी तरह का होगा, फंक्शन इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2 इंटू 3x माइनस 4। ये फंक्शन भी इस फंक्शन के साथ रिजेम्बलेंस रखता है क्योंकि अगर इसमें भी कंपैरिजन करने जाएं तो a हमारे पास यहाँ पे 2 है, b हमारे पास यहाँ पे 3 है, c हमारे पास यहाँ पे -4 है और d चूँकि मिसिंग है तो ऑब्वियसली उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन भी आम फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह ऐसे भी फंक्शन लिखा जा सकता है x/2 माइनस 1 प्लस 5/4। इस केस में देखा जाए तो a हमारे पास 1 है क्योंकि बाहर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट 1 लिखा जा सकता है, तो a 1 है। b हमारे पास 1/2 है, c हमारे पास -1 है और जो d हमारे पास है वो 5/4 है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसको एलसीएम लेके लिखा जाए तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है x-2 ओवर √2 प्लस 5/4। तो हम जो रेंज स्टडी करने जा रहे हैं वो इस तरह के हर फंक्शन की रेंज को हम एक ही आर्टिकल के अंडर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको रेंज जो है वो बताई जाएगी और उम्मीद है आप इस आर्टिकल को पसंद भी करेंगे और आप उनको इंशाल्लाह ताला समझ भी आएगी। तो ये तो मैंने अभी फंक्शन की आपको रिजेम्बलेंस दिखाई कि मैं अब किसी भी फंक्शन की मैं रेंज निकालूंगा तो आपको कोई भी यहाँ पे नंबर चेंज कर लें, a b c d कुछ भी यहाँ पे आ जाएं, आप उनकी जगह पे कोई भी क्वेश्चन हो उसकी रेंज आप बड़ी आसानी से बता सकेंगे। अब वो रेंज कैसे डिसाइड होगी आइए बात करते हैं उस रेंज के ऊपर। सबसे पहले जो बात मैं इस फंक्शन को लेता हूँ कि अगर मेरे पास ये फंक्शन है x प्लस 2 स्क्वायर रूट, इस फंक्शन की रेंज हमने डिसाइड करनी है। अब रेंज के लिए अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिएगा, रेंज का मतलब है y की वैल्यूज़, यानी दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक x और एक y। x वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे मैं अगर यहाँ मेंशन करूँ ये दो हमेशा हमारे पास वेरिएबल होंगे, x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट होगा। x की वैल्यूज़ हमेशा डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगी और y की वैल्यू हमेशा रेंज को रिप्रेजेंट करेंगी। अब इस फंक्शन के अंदर आप ये गौर करें, जब भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होगा
आपके जहन में ये बात जहन नशीन होनी चाहिए। ये डोमेन की जो वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। स्क्वायर रूट के अंदर जो सबसे मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम नंबर अलाउ है स्क्वायर रूट के अंदर, वो ज़ीरो हो सकता है। इसका मतलब है इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर ज़ीरो आएगा तो अगर डोमेन के रेफरेंस में देखें तो -2 अगर पुट किया जाए इस स्क्वायर रूट के अंदर तो -2 पुट करने से यहाँ पे ज़ीरो बनता है। तो इसका मतलब है इस वाले फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट होगा, इस वाले फंक्शन की फंक्शन है, इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी। अब आप ये कहेंगे कि जी 0 से क्यों स्टार्ट होगी, ये क्या इसकी वजह, इसकी रेंज 0 क्यों होगी? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको मैं ज़रा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं ये रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सा आपने गौर करना है चीज़ों पे ताकि आपको आइडिया भी हो। -2 अगर पुट किया जाए, यहाँ पे मैं -2 शो करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं 0 शो करवा रहा हूँ। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। डोमेन के लिए भी रियल नंबर सिस्टम पे जाके आपने डिस्कशन करनी होती है और रेंज के लिए भी आपने, चूँकि नंबर्स ही आंसर आते हैं रेंज के भी, तो वो भी रियल नंबर सिस्टम पे डिस्कशन होगी। अब डोमेन के लिए इसमें जो आप यूज़ करेंगे, तो मैं इसको जो है वो डोमेन के रेफरेंस में पहले बात करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डोमेन के लिए आप 2 पे सर्कल करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जो आपके पास बताया जा रहा है, और ये 2 वाली साइड, -2 वाली जो साइड है, इसको आप डार्क करेंगे। डार्क क्यों करेंगे? क्योंकि -2 इंसर्ट करने से आंसर 0 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाए कोई इशू नहीं होता। इसलिए ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये बेसिकली मैंने रेंज डोमेन के बारे में बताया है कि इस फंक्शन की डोमेन जो है वो -2 से स्टार्ट होगी और -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर इस फंक्शन में इंसर्ट करें, हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। -2 से पीछे हम नंबर जाके इंसर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल -3 इंसर्ट करेंगे तो -3 + 2 इसके अंदर -1 जनरेट होगा, जो कि हमें अलाउ नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये डोमेन की डिस्कशन में काफ़ी डिटेल से ये बातें डिस्कस की गई हैं, बट हमारा यहाँ पे मेन फोकस रेंज के ऊपर है। अब रेंज के ऊपर चलते हैं। -2 सबसे मिनिमम नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो डोमेन के रेफरेंस में इस फंक्शन में पुट किया जा सकता है। अब सबसे छोटा नंबर पुट करने से इस f(x) या इसको y के बराबर भी लिख सकते हैं। अब सबसे छोटा नंबर पुट करने से इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है वो हम देखते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर -2 पुट करता हूँ, मेरे पास जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है -2 + 2, जो कि बेसिकली मेरे पास आता है स्क्वायर रूट 0, और अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है तो ये 0 आएगा। इसका मतलब है -2 पे हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो जो ये आंसर आ रहा है ना, ये रेंज को डिक्लेयर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि -2 सबसे छोटा नंबर है डोमेन का, उसको पुट करने से आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है सबसे छोटे नंबर को जब फंक्शन में पुट किया जाता है, जो आंसर आता है वहाँ से रेंज स्टार्ट होती है। ये आप अपने दिमाग में बिठाएंगे कि सबसे छोटा नंबर जो डोमेन का होता है वो जब फंक्शन में इंसर्ट किया जाता है, उससे जो आंसर रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वहाँ से आप अपनी रेंज को स्टार्ट करते हैं। सो -2 जब फंक्शन में पुट किया गया तो आंसर 0 आया, तो ये रेंज का स्टार्टिंग नंबर होगा। तो स्टार्टिंग नंबर हमारे पास रेंज का क्या है? 0। अब -2 से बड़े सारे नंबर पुट करते चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब -2 की बजाय आप -2 से बड़ा नंबर को पकड़ते हैं। मैं -1 लेता हूँ। -1 जब फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो +1 आएगा। इसका मतलब है -2 पे 0 आया, -1 पे आपका +1 आया है, और अगर आप 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 0 से रेंज स्टार्ट हो रही है। तो मैं 0 के ऊपर सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और ये जो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और यहाँ पे इस वाले 0 वाले नंबर के ऊपर मैं इसको फिल भी करूँगा, क्योंकि 0 आंसर हमारा
आ रहा है -2 पे। अब ये ऊपर मैंने इसकी डोमेन शो की, अब यहाँ से ऑनवर्ड इस वाले फंक्शन की रेंज डिसाइड होगी। तो इसका मतलब है जो इस वक्त ये फंक्शन मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बॉक्स में, इस फंक्शन की अगर कोई डोमेन की बात करे तो डोमेन इस फंक्शन की जो है वो हमारे पास मेंशन है रियल लाइन के ऊपर। अगर आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और हमारा चूँकि टारगेट रेंज था इसलिए हमने रेंज पे ज़्यादा फोकस किया। तो रेंज इस फंक्शन की जो मिली हमें वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मिली। तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया, यानी इस वाले फॉर्मेट की मैंने एक ख़ास एग्जांपल लेके आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट की। अब चलते हैं ज़रा इससे आगे और देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी इस क्वेश्चन में और उसकी रेंज किस तरह से डिस्कस की जाएगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ी सी हम तब्दीली करते हैं कि यहाँ पे लिखा जाता है 2, रंदा लिख देते हैं हम x-1 और प्लस लिख देते हैं 3। तो अब ज़रा बात को बड़े गौर से देखना है। इस फंक्शन के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या आ सकती है। अब आप सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपने इस वाले फैक्टर पे नज़र रखनी है कि ये फैक्टर हमारा हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। अगर जब हम डोमेन का स्टार्ट लेंगे तो हमें ये पता है कि इसकी डोमेन के अंदर हम अगर 1 पुट करें, यानी इसकी डोमेन x की जगह पे 1 पुट करें तो एक ख़ास किस्म की आपको इशारा मिलेगा, वो ये कि ये इसका ज़ीरो होगा। बाहर अगर आपका कोफिशिएंट जो है वो प्लस में है तो आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा और ये +3 आएगा। तो ओवरऑल आंसर आपका 1 पुट करने से +3 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो रेंज है उसका पता चल गया हमें कि वो नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर वाले हिस्से को ज़ीरो कर दे और उसके ज़ीरो होने की वजह से ये सारा हिस्सा ज़ीरो हो जाए, तो फिर हमारी जो यहाँ पे रेंज होगी, जो नंबर इस तरफ बचेगा वो हमारी रेंज के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमारी रेंज में जो है वो उसका स्टार्ट जो है वो इससे होगा। अब इससे हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि मैं इसकी रेंज को कैसे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ अगेन आपके लिए। इस रियल लाइन में यहाँ पे हमारे पास है ये 3 और यहाँ पे कहीं पे 1 है। तो डोमेन के लिए आपने 1 इंसर्ट किया। 1 से छोटा नंबर आप इसकी डोमेन में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से छोटा नंबर फ़र्ज़ करें इंटीजर की बात करें तो 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 1 से छोटा नंबर इसमें पुट नहीं किया जा सकता। तो 1 पुट इसमें करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो 1 के बाद बड़ा नंबर जो भी पुट करेंगे उसका कोई ना कोई स्क्वायर रूट लेने से आंसर आएगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, और वो ज़्यादा नंबर जब 3 में ऐड होगा तो वो 3 से हमेशा बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगी, 1 इसमें ऐड किया जा सकता है और इसको कंटिन्यू कर देंगे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये तो आपकी डोमेन तय होगी। ये डोमेन आपने पहले वीडियोस में देख चुके हैं काफ़ी डिटेल के साथ, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। हमारा मेन टॉपिक है रेंज ऑफ अ फंक्शन। 1 पुट करने से जब ये फैक्टर 0 हो गया था तो हमारे पास आंसर क्या आया? 3। तो मैंने क्या कहा था अभी पहले कि जो सबसे छोटी वैल्यू आपकी डोमेन की हो उसको पुट करने से जो फंक्शन का आंसर आता है आपकी रेंज वहाँ से स्टार्ट होती है। अब ये रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 3 से, और ये चूँकि स्टार्ट होगी तो ये चूँकि पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड पे, तो ये हमारे पास इसकी रेंज जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। और चूँकि 3 आंसर आ रहा है, ये इसका मतलब है ये हमारा फिल होगा, डार्क होगा। इसका मतलब है जो ये फंक्शन मैंने ऊपर लिखा है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसकी मदद से इसकी रेंज जो है वो 3 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी।
ये तो हमारे पास जो है ना एक दूसरे अंदाज से इस फंक्शन के बारे में पता चल गया हमें कि तय क्या होगा। अब ज़रा मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेके आपको यहाँ पे बताता हूँ कि उसमें और क्या चेंजेस आएंगे। अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता है 4 3x माइनस 5 माइनस 7, इस केस में मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि इसकी जो रेंज होगी ना वो -7 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि शायद जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है इसके साथ कोई रेंज का लिंक है इस किस्म के फंक्शंस में। तो हम देखते हैं क्या वाकई ऐसी बात है, क्या मैंने जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज लिखी है क्या वाकई इसका आंसर ही आता है। हम चेक करते हैं। हमने ये देखना है ये फंक्शन कब ज़ीरो होगा। ये फंक्शन जब भी ज़ीरो होगा बाकी जो बचेगा वो आपकी y की वैल्यू बचेगी। तो ये फंक्शन कब ज़ीरो होगा, ये फंक्शन ज़ीरो होगा अगर आप x की जगह पे 5/3 पुट करें। आप x की जगह पे 5/3 पुट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली ये पॉजिटिव 3 से कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 5 - 5 0। तो f ऑफ 5/3 ये पूरे का पूरा हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा -7। तो f ऑफ 5/3 पे आंसर -7 आ रहा है। तो अब अगर रियल लाइन पे जाएं तो रियल लाइन पे ये बताया गया है कि 5/3 कहीं यहाँ पे होगा, ये 5/3 है। 5/3 पुट किया, ये वो नंबर है जो पुट कर सकते हैं इसमें। इस नंबर पे आंसर स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो प्रोड्यूस होता है, तो ये नंबर हो गया। अब बाकी इससे छोटे नंबर आप यहाँ पे दर्ज नहीं कर सकते। 5/3 जो नंबर है वो देखेंगे, इससे पीछे वाला नंबर फर्स्ट करें हम 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करें तो वो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5/3 जो है वो 1 से बड़ा नंबर है, तो 1 से छोटा 5/3 से छोटा नंबर जो भी लेके यहाँ दर्ज करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो वो हमें अलाउ नहीं होगा। लिहाजा सबसे छोटा नंबर जो हमने तय करना होता है वो होता है जो फंक्शन को स्क्वायर रूट के अंदर ज़ीरो प्रोड्यूस कर दे। तो 5/3 ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये डोमेन इसकी तय हो गई। यहाँ से इससे आप पॉजिटिव साइड पे ले जाएं तो ये इस फंक्शन की डोमेन का इंटरवल है। तो अब रेंज क्या होगी, आपने 5/3 पुट किया, आंसर ज़ीरो है, तो ये जो नंबर है -7 यहाँ से रेंज स्टार्ट होगी इसकी। अब -7 तो इधर कहीं पीछे पड़ा होगा आपके पास, -7 तो इस जगह पे होगा। तो हम इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल को फिर इसलिए करेंगे कि आंसर -7 आ रहा है और -7 में हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में ही है, तो ये फंक्शन का आंसर आ रहा है। तो इससे आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे और ये सारे का सारा जो हिस्सा होगा ये आपकी रेंज डिक्लेयर होगी। इसका मतलब है कि अगर इंटरवल फॉर्म में मैं कहूँ कि इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी, उसकी डोमेन आपके पास इंटरवल फॉर्मेट में जो आई वो आई कि 5/3 से स्टार्ट लिया और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसको ले गए। तो 5/3 सबसे छोटा नंबर है, तो डोमेन का सबसे छोटा नंबर जब रेंज में इंसर्ट किया जाता है तो उससे जो आपको वैल्यू मिलती है वहाँ से आपकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है। तो -7 से आपकी रेंज स्टार्ट होगी, -7 से आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि -7 से बड़े नंबर सारे के सारे आपके रेंज का हिस्सा होंगे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है जो मैंने शुरू में इसकी रेंज लिखी थी यहाँ पे वो ये डिसाइड होगी। अब मैं आपको एक फंडामेंटल जो है, अब मैं आपके साथ इसका एक फंडामेंट, अब यहाँ मैं वो जो शुरू में मैंने फंक्शन लिखा था उस फंक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ आपके सामने और एक फ़ाइनल जस्टिफाई कर देता हूँ। a bx + c + d। तो मैं इसकी रेंज के बारे में आपको पहले ही बताने लगा हूँ कि अब इसकी रेंज के बारे में आपने परेशान नहीं होना। इसकी रेंज जो है वो स्टार्ट होगी इस नंबर से जो यहाँ पे लिखा होगा d।
डी से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ये आप कोई भी फंक्शन लें और उसकी जब इसको स्टार्ट जो है वो करेंगे तो आपको इसकी रेंज ये मिलेगी। अगर आपके ज़हन में जो है कोई डाउट आ रहा हो तो मैं फौरी तौर पे एक बड़ी सिंपल एग्जांपल से ये वाली बात क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। आपसे पिछली एग्जांपल्स भी आपने देखी हैं, वो भी जस्टिफाई हो रही हैं। ये हम बड़ी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैं सिंपल ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसकी रेंज सब लोग जानते हैं, इसकी रेंज 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। तो आपके जहन में आएगा कि इसको अगर इस फंक्शन के रेफरेंस में देखें तो अगर मैं इसको फंक्शन को उस तरह से लिखूं तो इसमें 1x प्लस 0 ये फंक्शन इस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। तो इधर d की जगह भी हमारे पास क्या है, 0। अब आप कहते हैं नहीं जी मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि डोमेन से तय करते हैं हम कि इसकी रेंज का क्या ताल्लुक होगा। तो मैं यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ करता हूँ। हमें इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, हम इसका मिनिमम वैल्यू x की क्या यहाँ पे रख सकते हैं, 0, क्योंकि 0 पुट करने से स्क्वायर रूट को इशू नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो वो अलाउ है। अब 0 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो फंक्शन के आंसर आना शुरू हो जाएंगे। 0 रखने से ये वाला जो हिस्सा है ये इसकी डोमेन का पार्ट हो गया, ये इंटरवल डोमेन कैसा होगा और उसमें 0 हम फिल करेंगे। अब रेंज क्या है, 0 पुट करने से आंसर क्या आ रहा था, वो 0 आ रहा था। इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी 0 से स्टार्ट होगी और वो भी अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी चली जाएगी। यहाँ पे इसको हम डार्क करेंगे, ये इसकी रेंज है। इसका मतलब है कि मैंने जो ये वाली बात कही कि सारा मेन जो फोकस है वो आपका डी पे होगा, तो आप नोट कर लें। अगर इस एग्जांपल से बात नहीं पल्ले में बैठती तो आप इस तरह से देखें। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। इसकी जो रेंज होगी वो भी मैं कहता हूँ कि वो भी यही होगी, क्योंकि अगर इसको उस फॉर्मेट के साथ लिंक किया जाए तो आप देख लें कि डी फिर यहाँ पे 0 है। अगर आप ये कहें कि मैं बाकी इस फार्मूले को सेटिस्फाई करूँ तो मैं सिंपली ये कहता हूँ कि आप इसकी भी रियल लाइन ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि इसकी डोमेन में जो नंबर पुट किया जा सकता है वो 1 पुट करने से ये 0 होता है। तो मैं ये 1 यहाँ पे लिखता हूँ, 1 पुट करने से ये 0 बनेगा। तो मैंने वहाँ ये 0 फिल किया 1 को ऊपर और इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे आप, रेंज इसकी 1 से अब स्टार्ट नहीं होगी। रेंज में 1 जब पुट किया 0 आ गया, तो रेंज इसकी जो बनेगी 1 पे वो मिनिमम आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे 0 है। तो 0 के ऊपर आप यहाँ पे मार्क करेंगे और ये इसको फिल करेंगे और इसको अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो है ना, ये आपकी रेंज डिक्लेयर हो जाएगी। इससे एक बात बहुत वाज़े हो गई कि आपको ये ज़हन में रख लेना है कि यहाँ पे ये डी वाला नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर फंक्शन इस तरह से हो तो उसकी रेंज जो है वो ये होगी। अब ये बस एक छोटी सी बात ज़हन में आप रख लीजिएगा कि अगर फंक्शन इस तरह से हो, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस डी, तो इस तरह के फंक्शन की जो रेंज है वो हमारे पास होगी इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे कि डी से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उसको लिखेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो डी या डी से ग्रेटर होगी। यहाँ एक बात बड़ी काबिल ज़िक्र होगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर फंक्शन के साथ इधर स्टार्ट में ए की बजाय नेगेटिव ए हो, यानी ए अगर पॉजिटिव है, हम अगर यहाँ पे ए पे ये कंडीशन लगाते हैं कि ए पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, तो
इस सूरत हाल में आप ज़रा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर नेगेटिव हो है सारा फंक्शन जो भी है नेगेटिव हो, तो इस सूरत हाल में जो डोमेन है उसका सीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ ये ग्रेटर दैन है, तो इस केस में नेगेटिव की वजह से ये स्मॉलर दैन डी हो जाएगा। अगर डी प्लस में है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर डी माइनस में है तो वो माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये बात अगर इंटरवल फॉर्मेट में लिखनी है, एक रेंज लिखने का ये अंदाज़ होता है, और एक रेंज लिखने को अगर मैं इंटरवल फॉर्मेट में लिखूँ तो फिर मैं ये कह दूँगा कि मेरी जो रेंज होगी वो इंटरवल फॉर्मेट में -∞ से लेकर डी तक होगी और डी वाली साइड क्लोज होगी। तो एक फॉर्मेट ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट ये हो गया। तो अब इसके ऊपर मैं जो बात करूँगा वो मैं आप आसानी से ग्राफिकली जस्टिफाई भी कर देता हूँ कि आप इस वाले फॉर्मेट को अपने पास ज़हन में रखेंगे और देखेंगे। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटी सी, f(x)² और दूसरी एग्जांपल हम ये लेते हैं f((-)(x)। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो जो प्लस वाला ((x) है इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इस तरह से बनेगा ये कर्व आपकी y=((x) का ये ग्राफ है। और अगर माइनस होगा तो माइनस के केस में ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास जो कर्व है y=((x) है। अब आप ये कहेंगे जी यहाँ पे जो रेंज है उसको d से ग्रेटर शो, यानी रेंज जो है वो d या d से ग्रेटर होगी, और अगर माइनस आ जाता है तो वो d से छोटी, d से स्टार्ट होगी और d से छोटी होगी। अब यहाँ पे आपको समझ भी आएगी, इसमें जो d है वो ज़ीरो है, इसमें भी जो d है वो ज़ीरो है। तो देखें y की वैल्यू ऊपर वाले फंक्शन के लिहाज से देखें 0 से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से y ऊपर जा रहा है। ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इस वाले फंक्शन की जो रेंज लिखेंगे, जो ऊपर वाला फंक्शन है इसकी मैं अगर रेंज लिखूँगा तो मैं कहूँगा ये रेंज इसकी 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मूव करेगी। जबकि जैसे ही माइनस लगा तो ग्राफ ही नीचे वाला बन गया। अब आप देखें इसकी 0 से स्टार्ट हो रही है और छोटी होती जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, क्योंकि ये आपने y की एक्सिस के ऊपर फॉलो करना है। ये ग्राफ नीचे जाएगा तो y एक्सिस के मुताबिक ये पहले 0 थी, फिर वैल्यू छोटी होती जा रही है, नेगेटिव होती जाएंगी सारी की सारी वैल्यूज़। इस केस में जो रेंज आएगी वो ये होगी कि आपके पास -∞ तक मूवमेंट होगी इसकी, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा 0 से। तो ये ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर माइनस है बाहर तो जो आपका यहाँ पे d है वो मैक्सिमम नंबर होगा रेंज का, उसके बाद बाकी सारे नंबर उससे छोटे होंगे। और अगर ये इधर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस है तो जो ये नंबर d है इससे आपकी रेंज जो है वो स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी।